अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं समी टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़ में आज हम टॉपिक स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे कि पाइथन में हम स्ट्रिंग्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग्स इन पाइथन पार्ट 1 में हम बात करते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को एक साथ जब लिखते हैं तो एक कोई ना कोई स्ट्रिंग बनता है। ठीक है, मतलब कि एक सेंटेंस बनता है सिंपल अल्फाज में। आप ये देख ली, तो हम स्ट्रिंग इस तरह लिखते हैं कि प्रिंट लिख देंगे और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ आ स्ट्रिंग, या फिर आप ये कर सकते हैं कि स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, दिस इज़ अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, और इनको हम प्रिंट कर सकते हैं तो ये आपके साथ इस तरह रिज़ल्ट आपके पास आ जाएंगे। स्ट्रिंग में दूसरी बात यह है कि आप ये किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग्स असाइन कर सकते हैं। आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग मैं लिख देता हूँ जल्दी से क्योंकि टाइम कम होता है वीडियो में, और कोई और स्ट्रिंग लिख देते हैं y=2। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं कि इस तरह कुछ लिख देते हैं। ठीक है, और दोनों को मैंने प्रिंट करना है। ठीक है, x और y को हमने प्रिंट करना है। तो ये दोनों मुझे सेम स्ट्रिंग्स जो मैंने इनको दी है, स्पेसेस हो या ना हो, जिस तरह स्पेसेस है ऊपर वाले में तो स्पेसेस भी साथ में वो प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग में तीसरी बात यह है कि स्ट्रिंग्स को आप मल्टी लाइन में भी लिख सकते हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस, आप मल्टी लाइन सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं जैसे। लेकिन उसके लिए तरीका ये है कि आपने 3 कोटेशन लिखने हैं, 3 ओपनिंग कोटेशन और 3 क्लोजिंग कोटेशन डबल कोट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ आ मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन पाइथन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मल्टी लाइन करता क्या है कि जो हम \n लगाते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इसमें भी करते हैं, उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम इस तरह 3 कोट्स में क्लोज करते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं x को प्रिंट कर देता हूँ, तो ये एज इट इज़ इस स्ट्रिंग को ये प्रिंट करके मुझे देगा। ठीक है, और इसी प्रोग्राम को अगर मैंने लिखना है तो मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए फिर आपने हर एक के साथ प्रिंट लगाना है और \n लगाना है। ठीक है, मींस कि यहाँ पे \n लगाएंगे हर एक के साथ और हर एक के साथ फिर प्रिंट लगाएंगे इस तरह की। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, लेकिन अभी \n मतलब कैरेज रिटर्न से बचने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको जिस तरह डबल कोट्स मैंने यूज़ की थी इस तरह सिंगल कोट्स भी 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं और ये किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अनदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ y में और इसको हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमें सेम एज इट इज़ रिज़ल्ट यहाँ पे दे देगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग्स में हम डेटा जो स्टोर करते हैं स्ट्रिंग्स एरे की तरह काम करते हैं। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरेज़ का भी एक कंसेप्ट है। एरेज़ में काम ये होता है कि सेम टाइप ऑफ डेटा वो हम स्टोर करते हैं किसी भी लोकेशन पे, उनको हम कहते हैं एरेज़। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, और इस टेस्ट स्ट्रिंग में से अगर मुझे फर्स्ट करेक्टर जो T करेक्टर है, मुझे ये वाला करेक्टर उठाना है, तो एरेज़ में क्या होता है कि इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्सिंग हमारे पास किस तरह होती है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह होती है। ठीक है, अच्छा, तो एरेज़ में क्या होता है कि इंडेक्सिंग जो होती है उस सेम इंडेक्सिंग यहाँ पे स्ट्रिंग में भी होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो प्रिंट कर देता हूँ, मुझे चाहिए कि फर्स्ट लेटर चाहिए, तो EXP का जो फर्स्ट लेटर है वो 0 से स्टार्ट होगा, मुझे वो यहाँ पे प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो ये T मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देगा। अब इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर दे कि सपोज़ मुझे कोई और करेक्टर प्रिंट करना है। ठीक है, सपोज़ मैं 5 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5th इंडेक्स पे कौन सा वो आता है, तो यहाँ पे मैंने EXP नहीं लिख दिया, EXP 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, और यहाँ पे 5th इंडेक्स पे हमारे पास दिस इज़ वाला 1 0 1 2 3 और स्पेस ये इसका 4 और I जो है ये 5। ठीक है, तो 5th लोकेशन पे ये इंडेक्स पे जो करेक्टर है उसको हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है, इसके अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई एक्सप्रेशन मौजूद है या नहीं है। सपोज़ मैं लिख देता हूँ कि एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने लिख दिया है, एक सेंटेंस हम लिख दिया, दिस इज़ अ टेस्ट स्ट्रिंग। अब मैं चेक करता हूँ कि इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, ये कंट्रोल स्टेटमेंट आगे हम पढ़ेंगे
तो इफ़ में मैं लगा देता हूँ कि इफ़ टेस्ट, अगर टेस्ट किस इन EXP में मौजूद है तो फिर मुझे प्रिंट करके दे कि ट्रू। सपोज़ मुझे प्रिंट करके दे कि ये ट्रू कोई स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करके दे, तो मैं इसको रन कर देता हूँ, ये मुझे ट्रू एग्जीक्यूट करके दे रहा है। इट मीन्स कि टेस्ट स्ट्रिंग इसमें मौजूद है। अगर टेस्ट स्ट्रिंग इसमें मौजूद नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, इफ़ टेस्ट नॉट इन EXP, तो यहाँ पे नॉट का कीवर्ड आता है इस पे हम, तो यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट इसमें मौजूद है तो ये हमें फॉल्स रिज़ल्ट देगा, क्योंकि ये फॉल्स इसमें हमने शो नहीं किया हुआ है। तो इस वजह से अगर मैं इसको स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, टेस्ट इस तरह कुछ लिख देता हूँ और नॉट इन EXP, मतलब कि इस स्ट्रिंग में ये वाला जो वर्ड है ये मौजूद नहीं है, तो मुझे ये रिज़ल्ट ट्रू प्रिंट करके देगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रू रिज़ल्ट ये प्रिंट करके दे रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किसी स्ट्रिंग की आप लेंथ है वो किस तरह मालूम करते हैं। आपके पास कोई स्ट्रिंग है, टेक्स्ट के नाम से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें कितने कैरेक्टर्स है, कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है, उनको मालूम करना है कि लेंथ इनकी क्या है। तो आप LEN ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस है, कीवर्ड्स हैं, आप समझ लें। तो ये इसके अंदर टेक्स्ट पास करेंगे तो ये हमें बता देगा कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस। तो ये 16 कैरेक्टर्स हमें बना के देगा। और इसी तरह एक और चीज़ है कि अगर लूप थ्रू करना है, लूपिंग का आपको आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए कि लूपिंग का कंसेप्ट ये है कि रिपीटिटिव जो टास्क होते हैं उनके लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप होते हैं, वाइल लूप होते हैं, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डू वाइल लूप भी होते हैं। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझ लें कि फॉर लूप हम इस तरह प्रोग्रामिंग पैटर्न में इस तरह यूज़ करते हैं। फॉर एक्स इन टेक्स्ट, ये मैं लिख देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ एक्स, मतलब कि टेक्स्ट में से सारे कैरेक्टर्स 1 बाय 1 उठा के एक्स में से स्टोर करते जाए और जब तक ये कैरेक्टर ख़त्म नहीं होते सारों को प्रिंट करके मुझे दे दें। तो ये मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो ये स्पेसेस को भी एक साथ प्रिंट कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज़ आ स्ट्रिंग, ये पूरा मुझे 1 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुझे प्रिंट करके दे रहा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्ट्रिंग्स में बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।